महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से जल लेकर के कमंडल में और यात्रा प्रारंभ करते हैं। मन में भाव हुआ कि ये जल ले जा करके मैं रामेश्वर भगवान को अर्पण करूंगा, और किसी वाहन से नहीं, पैदल यात्रा महात्मा जी ने, एकनाथ जी ने की। गंगोत्री से कमंडल में जल लेकर के पैदल यात्रा प्रारंभ की। कहां तक? रामेश्वर भगवान। पैदल चलते 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 हाथ में जल लिए हुए, और जैसे ही रामेश्वर भगवान का मंदिर नजदीक आया, मंदिर के शिखर का दर्शन होने लगा, तो महात्मा जी हर्षित हो गए। मन में भाव हुआ कि अब तो मंदिर नजदीक ही है, जल्दी से जाकर के दर्शन करूंगा। और जैसे ही मन में भाव हुआ कि जाकर के दर्शन करूंगा तो भगवान को जल अर्पित करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, ऐसा भाव मन में हुआ। और जैसे ही बाईं ओर खेत में महात्मा जी ने दृष्टि डाल करके देखा, तो देखते हैं कि बाईं ओर खेत में पड़ा एक गधा तड़प रहा है। बाईं ओर खेत में पड़ा हुआ एक गधा तड़प रहा है। उस गधे को तड़पते हुए देख करके विचार करने लगे, आखिर क्या बात है, ये गधा क्यों तड़पता है। ज्ञान दृष्टि से महात्मा जी ने देखा तो समझ गए कि ये प्यासा है, और अपने कमंडल का संपूर्ण जल, पूरा का पूरा जल उस गधे के मुख में उड़ेलते हुए बोले, हे शंकर भगवान, हे रामेश्वर भगवान, मेरे जल को तो आप यहीं से स्वीकार करना। आप सत्य मानिए। उस गधे से भगवान रामेश्वर प्रकट हो गए और कहने लगे, बाबा आपने मुझे इस गधे में भी पहचान लिया। तो आज एकनाथ जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, भगवान आप ही मुझे बताओ कि संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां आपका निवास नहीं है। जो चोट खा के गिर गया वो कंकर बन गया, जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया।